मार्च 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन वॉर को देखकर बीच में ऐसा लगने लगा था कि युद्ध कहीं ना कहीं खात्मे की कगार पर है। लेकिन अब जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि युद्ध और भड़क सकता है। जहां एक तरफ अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींचा और उधर रशिया ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बड़े अटैक कर दिए, हाइपरसोनिक अटैक किए हैं। फिर यूक्रेन ने क्या किया? दरअसल पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक किया, रशिया के मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाया, टारगेट किया। ये पूरा माजरा का है, जरा समझिए। यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री एयरफील्ड पर पलटवार करते हुए वेरोनिश क्षेत्र में बेरिस्लोगबस सैन्य हवाई क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें ग्लाइडर बॉम्ब स्टोर किए जाते थे। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी टारगेट किया गया। वहीं रशिया ने भी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर कई हमले किए और सबसे ज्यादा निशाना किसको बनाया? कैपिटल को, कीव को, जिसमें कीव में भारी नुकसान हुआ है। गजब की वहां पर त्रासदी देखने को मिल रही है। हालांकि एक ही शख्स की मौत हुई है, लेकिन तबाही बड़े पैमाने पर हुई है। दरअसल हुआ क्या है, आपको याद होगा किस तरीके से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने गए थे, और उसके बाद जो बहस सामने आई थी और वो हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी, ऐसा माना जा रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई रोकी, एक तरफ ये हुआ। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ? रशिया ने कीव पर ताबड़तोड़ कई अटैक कर दिए। रशिया ने फायदा इस बात का उठाया कि जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था यूक्रेन का, अमेरिका से दिया जा रहा था, हथियार, रसद सामग्री, पैसे वहां से मिल रहे थे, वो खत्म हो गया और उसी का फायदा रशिया ने तुरंत उठाया। खास बात यह है कि हमले से एक दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई थी, जिसमें पुतिन ने इस बात का भरोसा भी दिया था कि वो यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने टारगेट अचीव करने तक न रुकने की भी बात कही थी, यानी कॉन्ट्रोडिक्शन था बातों में। वो इधर भी चल रहे थे पुतिन और इधर भी चल रहे थे। एक तरफ वो सीज फायर की बात कर रहे थे, पुतिन वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से वॉर रोकने पर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे थे जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक हम ये युद्ध जारी रखेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी और वैसे ही रशिया ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा आज तक का हमला किया है, सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ट्रंप से बातचीत में भी पुतिन ने यह साफ कह दिया था कि वो बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन अपना टारगेट पाने तक रुकेंगे नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया ने जो अटैक किया है वो यूक्रेन रोक नहीं सकता। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से कीव, एक बड़ा इलाका ऐसा है कीव का जो जल उठा है। कीव पहले ही बर्बाद है, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहां का एयरपोर्ट, वहां के रहने वाले बाशिंदे वहां से माइग्रेट कर चुके हैं, वीरान पड़ा है कीव। लेकिन अब कीव का नामो निशान मिटाने पर रशिया आमादा हो गया है। अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बंद होने के बाद कीव का सुरक्षा का वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रूस ने एक साथ इतने ड्रोन्स दागे हैं कि कोई बेहद शक्तिशाली, एक्सट्रीमली पावरफुल कंट्री भी अगर हो तो भी इस तरह के ब्लास्ट को, इस तरह के धमाकों को, इस तरह के टारगेटेड अटैक्स को रोक नहीं पाएगा। जबकि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन तो पिछले 3 सालों से युद्ध की आग में झुलस रहा है, काफी कमजोर हो चुका है, और ऐसे में अमेरिका की रही सही जो बैकिंग थी वो भी हट चुकी है। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार किया गया है, इतना टारगेटेड अटैक किया गया है कि यूक्रेन अपना डिफेंस कर ही नहीं पा रहा है। कीव में इमारतें धधक रही हैं, काले धुएं से आसमान भर गया है। कीव की ऐसी हालत हुई है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। यूक्रेन में तकरीबन 7 घंटे तक लगातार रशिया की ओर से मिसाइलें बरसाई जाती रही, ड्रोन से अटैक किए जाते रहे, बम, गोला बारूद बरसाए जाते रहे। रशिया ने 550 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए हैं। रशिया की तरफ से एक बार में 550 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए और इसके अलावा 10 से ज्यादा मिसाइलें थी जिनसे अटैक किया गया है। और इस अटैक की शुरुआत रात कब की गई थी? रात के अंधेरे में की गई थी। अगर आपने पैटर्न नोटिस किया हो तो ज्यादा डैमेज करने के लिए और कोलेक्ट्रल डैमेज से बचने के लिए रशिया हमेशा रात के अंधेरे का इस्तेमाल करता रहा है। शुरुआत अब की बार भी अटैक की रात के 10 बजे से हुई है। यूक्रेन में अचानक सायरन बजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। पूरी रात लोगों को मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में रहना पड़ा। कीव में बाहर धमाकों और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं और अंदर बंकर्स के अंदर, मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। रात करीबन 10 बजे हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और फिर रात 12:30 बजे रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए। कीव जीतकर ही युद्ध का फैसला होगा, पुतिन ये ठान चुके हैं। पुतिन मान रहे हैं कि कीव को जीतकर ही इस युद्ध का फैसला किया जा सकता है और इसीलिए कीव पर किंजल मिसाइलों से हमला किया गया। रशिया ने कीव को जलाने के लिए गेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ड्रोन से पूरे यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई थी। ड्रोन हमले से कीव की इमारतों में आग लग गई। कीव में बड़ी तबाही की वजह एयर डिफेंस का खामोश रहना है। क्या यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, या फिर रशिया ने इतने टारगेटेड अटैक किए थे कि एयर डिफेंस सिस्टम उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, निगेट नहीं कर पाए? रशिया ने 3.5 घंटे में 2 किंजल मिसाइलों से अटैक किया। राजधानी कीव पर, कैपिटल पर 12 इस्कंदर M मिसाइलें भी दागी, 4 इस्कंदर K मिसाइलें दागी गईं और सबसे ज्यादा गेरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
और ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका बैकिंग कर रहा था यूक्रेन की। एक अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें, इंटरनेशनल फोरम पर देखें, तो अमेरिका यूक्रेन की अगुवाई कर रहा था, मदद कर रहा था, और ऐसे में रशिया थोड़ा थमा हुआ था, कंट्रोल में था। अब जैसे ही बैकिंग चली गई, रशिया बेलगाम हो गया। अमेरिका से मिसाइल सप्लाई बंद होने की वजह से एयर डिफेंस का जो मजबूत कवच था वो अब कीव के पास नहीं रहा। कीव में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस भी खाली होता चला गया रशिया अमेरिका के बैक ऑफ करते ही। रशिया ने मिसाइल से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। कीव समेत रूस ने 10 प्रांतों पर अटैक किया, लेकिन सबसे बड़ा अटैक कीव पर ही था। तो कुल मिलाकर रशिया की ओर से हर उस मौके का फायदा उठाया गया जहां जहां पर भी अमेरिका की वजह से वो पहले अटैक नहीं कर पा रहा था या फिर थमे तरीके से, कंट्रोल तरीके से टारगेट कर रहा था। पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहते हैं और शायद यही बात उन्होंने ट्रंप को कही भी थी। कीव के अलावा जाइटोमेर, चेरकासी, चेरनिहिव, पोल्टावा, क्रिवोहार्द, खार्किव, ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क में रूस ने ड्रोन से अटैक किया। अब देखिए, ज़ेपोरिजिया का बार बार जिक्र होता आया है। खार्किव ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, जिसे सबसे ज्यादा और सबसे पहले टारगेट किया गया था, बर्बाद करके रख दिया गया था। न्यूक्लियर पावर के लिए ज़ेपोरिजिया जाना जाता है और ऐसे में शुरुआत में ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया गया और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन फैली तो पूरा का पूरा न सिर्फ यूक्रेन बल्कि आसपास के 15 से 20 कंट्रीज ऐसी होंगी जो इसकी जद में आएंगी, तबाही बेशुमार फैलेगी। अब यूक्रेन ने क्या किया है? यूक्रेन जाहिर है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के तेवर जो शुरू से दिखाई देते रहे हैं, इसके हिसाब से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने वाले तो है नहीं, ना रशिया रुक रहा है ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं। यूक्रेन ने भी पलटवार किया, रिटेलिएट किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक रशियन मिलिट्री अड्डे पर अटैक का दावा किया है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि मॉस्को में एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर पर हमने अटैक किया और उसे ध्वस्त करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। यूक्रेन यह भी कह रहा है कि रिसर्च प्लांट से ही थर्मोबैरिक वॉरहेड की सप्लाई हो रही है। थर्मोबैरिक वॉरहेड का मतलब आप समझ रहे हैं, वो केमिकल बम जिससे कि भारी मात्रा में तबाही होगी। और कैसे तबाही होती है? ये केमिकल्स जब भी सैनिकों या लोगों के शरीर पर गिरते हैं तो उन्हें गलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि रशिया ने माना कि मॉस्को से 70 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन ड्रोन से एक बिजली सप्लाई केंद्र में धमाका हुआ है। यानी कि यूक्रेन जो भी दावे कर रहा है, रशिया उसे मान नहीं रहा है। उसका यह मानना है कि सिर्फ एक बिजली सप्लाई सेंटर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेंटर है, जहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से एक हथियार फैक्ट्री को तबाह करने का भी दावा किया है। हालांकि रशिया इसको भी नहीं मान रहा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक विस्फोटक बनाने वाले कारखाने को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने रशिया पर पलटवार करते हुए उसको मिलिट्री एयरफील्ड पर उसके अटैक किया और इस बात की जानकारी यूक्रेन की सेना ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। यूक्रेनी सेना ने यह भी स्टेटमेंट दी है कि यूक्रेन के विशेष बलों ने वॉर्सोनिक क्षेत्र में रूस के बेरिसोग्लबस्क, जो उनका सैन्य हवाई क्षेत्र है, उनका एयरफील्ड एरिया है, उसको भी अटैक किया है, जिसमें ग्लाइडर बम स्टोर किए जाते थे, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जाता था। यानी कि यूक्रेन की स्ट्रेटेजी ये है कि रशिया के हथियार, गोला बारूद रखने वाले जो अड्डे हैं उन्हें ही निशाना बनाया जाए, उन्हें ही ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा यूक्रेन दावा कर रहा है, लेकिन रशिया कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाया है यूक्रेन। सेना ने आगे ये भी कहा है, यूक्रेनी सेना ने आगे ये कहा है कि हमने और भी एयरक्राफ्ट को अटैक किया है, और भी एयरक्राफ्ट के ध्वस्त होने की संभावना है। हालांकि सेना ने इसकी कोई डिटेल में जानकारी नहीं दी है, केवल बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि ये हवाई क्षेत्र जो है दुश्मन के Su-34 ये डिफेंस सिस्टम है, Su-35S और Su-30SM विमानों का घरेलू बेस है जिसे टारगेट किया है रशिया ने, क्योंकि रात भर यूक्रेन पर अटैक किया था। रशिया ने भी उसके बाद छुटपुट तरीके से अटैक करना शुरू किया, क्योंकि पहले बड़े अटैक हुए, फिर यूक्रेन ने रिटेलिएट किया और जाहिर है कि रशिया फिर चुप नहीं बैठेगा। रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया, ड्रोन और मिसाइलों से रात भर यूक्रेन को पहले निशाना बनाया था और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने और अटैक्स किए। और अब यूक्रेन के रिटेलिएशन के बाद जो अटैक्स किए गए हैं, इसमें एक शख्स की मौत की जानकारी आ रही है और बताया जा रहा है कि एक बच्चे समेत कम से कम 26 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि कीव में 7.5 घंटे तक बमबारी चली थी। राजधानी के कई जिलों को भारी नुकसान हुआ था। रात के समय आसमान में धमाकों की रोशनी फैल गई और हवाई हमले के सायरन की आवाजें पूरे शहर में गूंजने लगी। इमरजेंसी व्हीकल्स की नीली रोशनी ऊंची इमारतों पर पड़ रही थी और मलबे ने शहर की सड़कों को पूरी तरीके से जैम कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये बहुत ही कठोर है, ये बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही टायरेंट है ये, और अब लोगों की नींद तक हराम हो चुकी है। यूक्रेन पर हमले को रशिया लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये जो वॉर है वो थमने की बजाय एक्सलेट होती जा रही है, बावजूद इसके कि कई देशों ने मीडिएशन की बात की थी। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार मीडिएशन की बात कर चुके हैं, लेकिन
कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। रशिया यूक्रेनी शहरों पर अपने लंबी दूरी के हमलों को बढ़ा रहा है। रूस की वायुसेना ने बताया कि रात के दौरान रूस ने यूक्रेन में 550 ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर शाही ड्रोन थे। इनके साथ ही रशिया ने हमले में 11 मिसाइलें दागी। ऑफिसर्स तो ये तक बता रहे हैं कि इसमें 5 एम्बुलेंसेज भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं थी 300 टन से ज्यादा का मलबा इमरजेंसी व्हीकल्स को हटाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि रशिया ये ठान चुका है कि यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन अपने घुटनों पर तो आ ही चुका है। हालांकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को अब भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रशिया आगे क्या कदम उठाता है, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग नहीं है। अमेरिका की बैकिंग का फायदा रशिया किस हद तक उठाएगा, एक बात तो साफ है कि अगर रशिया को यूक्रेन को हथियाना होता तो वो कब का कर चुका होता। उसका मकसद ये है कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया जाए और फिर उसके हाल पर छोड़ दिया जाए।